गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ट्रांसलेशन में वर्ब सेट 7 लर्न करेंगे। तो आज हम वर्ब सेट 7 में 1 to 25 वर्ब लर्न करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? 1 to 25 वर्ब लर्न करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्ब सेट 7 की जो हमारी फर्स्ट वर्ब है वो क्या है बच्चों? देखिए आप, लेट। लेट मीन्स होता है अनुमति देना। लेट मीन्स क्या होता है? अनुमति देना, मतलब किसी को आज्ञा देना, किसी भी काम को करने के लिए किसी को आज्ञा देना या फिर अनुमति देना, उसे हम क्या बोलते हैं? लेट। LET लेट। लेट मीन्स अनुमति देना। LET लेट। लेट मीन्स अनुमति देना। लेट अनुमति देना। तो आप समझे कैसे? जैसे अध्यापक तुम्हें घर जाने की अनुमति दे रही हैं, ठीक है, मम्मी आपको बगीचे में खेलने की अनुमति दे रही हैं, ठीक है। तो क्या हुआ? लेट। लेट मीन्स अनुमति देना। एक बार फिर से स्पेलिंग को बोलिए, LET लेट। लेट मीन्स अनुमति देना। उसके बाद जो आपकी सेकंड मीनिंग है वो क्या है? सेकंड वर्ब है लाई। लाई मीन्स होता है झूठ बोलना। LIE लाई। लाई मीन्स क्या होता है? झूठ बोलना। जैसे आप कभी भी अपनी मम्मी से झूठ बोल रहे होते हो या कभी भी आप अपने टीचर से झूठ बोल रहे होते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लाई। LIE लाई। लाई मीन्स झूठ बोलना। LIE लाई। लाई मीन्स झूठ बोलना। लाई मीन्स झूठ बोलना। LIE लाई। लाई मीन्स झूठ बोलना। लाई मीन्स क्या होता है बच्चों? झूठ बोलना। चलिए उसके बाद जो हमारी थर्ड वर्ब है वो है लिमिट। क्या है? लिमिट। LIMIT लिमिट। लिमिट का मतलब क्या होता है बच्चों? सीमा बांधना। क्या होता है? सीमा बांधना। जैसे कि आप मार्केट जा रहे हो पर आपकी लिमिट है कि आप 1000 रुपये खर्च कर सकते हो, ठीक है। आपकी क्या लिमिट है कि आप 1000 रुपये ही खर्च कर सकते हो, ओके। पर आपका जो दोस्त है वो बहुत सारे पैसे खर्च कर सकता है, तो उसकी लिमिट ज्यादा पैसे खर्च करने की है। तो लिमिट बांधना मतलब सोच बनाना कि हम इतने ही खर्च कर सकते हैं या हम इतना ही काम कर सकते हैं, ओके। तो उसे बोलते हैं लिमिट। लिमिट मतलब सीमा बांधना। लिमिट सीमा बांधना। लिमिट का मतलब क्या होता है? सीमा बांधना। LIMIT लिमिट। लिमिट मीन्स सीमा बांधना। LIMIT लिमिट। लिमिट मीन्स क्या होता है बच्चों? सीमा बांधना। लिमिट सीमा बांधना। लिमिट सीमा बांधना। चलिए उसके बाद हम अपनी 4th नंबर की जो वर्ब है उसको देखते हैं। तो वो है लोकेट। लोकेट का मतलब क्या होता है? स्थान पता लगाना। कहते हैं ना लोकेशन चेक करिए, तो लोकेट स्थान पता लगाना। LOCATE लोकेट स्थान पता लगाना। लोकेट स्थान पता लगाना। LOCATE लोकेट। लोकेट मीन्स क्या होता है बच्चों? स्थान पता लगाना। जैसे कोई चोर होता है, वो किसी जगह पे छिप जाता है, तो उस स्थान का पता लगाती है ना पुलिस कि कौन सा चोर किस जगह पे छिपा हुआ है, तो उसे क्या बोलते हैं? लोकेट। लोकेट का मतलब क्या होता है? स्थान पता लगाना। स्पेलिंग बोलिए, LOCATE लोकेट। लोकेट मतलब स्थान पता लगाना। एक बार फिर से बोलिए स्पेलिंग, LOCATE लोकेट। लोकेट का मतलब होता है स्थान पता लगाना। LOCATE लोकेट। लोकेट का मतलब क्या होता है बच्चों? स्थान पता लगाना। चलिए उसके बाद जो हमारी 5th नंबर की वर्ब है वो क्या है? लॉग। लॉग का मतलब क्या होता है बच्चों? पेड़ काटना। लॉग पेड़ काटना। लॉग का मतलब क्या होता है? पेड़ काटना। स्पेलिंग बोलिए, LOG लॉग। लॉग मीन्स पेड़ काटना। जैसे आप देखते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें लोग बहुत पेड़ काट रहे हैं आजकल, फिर पेड़ों को काट रहे हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेड़ काटना, लॉग। आपने देखा है कि आजकल शहरों में कितने पेड़ कट रहे हैं, कितने कम पेड़ बचे हैं, क्योंकि पेड़ों को काट दिया जाता है। इसीलिए पेड़ क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं, और उन पेड़ों की जगह पर बिल्डिंग्स खड़ी की जा रही हैं, इमारतें बनाई जा रही हैं। तो क्या हो रहा है? पेड़ काटे जा रहे हैं, है ना। तो स्पेलिंग क्या होती है पेड़ काटना? LOG लॉग। लॉग मीन्स पेड़ काटना। LOG लॉग। लॉग मीन्स पेड़ काटना।
चलिए उसके बाद हमारी जो 6 नंबर की वर्ब है वो क्या है बच्चों? लूज। लूज मीन्स होता है खो देना। लूज, लूज मीन्स खो देना। LOSE, लूज। लूज मतलब क्या होता है? खो देना। जैसे आप किसी चीज को खो देते हो या आप किसी भी चीज को लूज कर देते हो, खो देते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लूज। LOSE, लूज। लूज मीन्स क्या होता है बच्चों? खो देना। जैसे आपका कोई मित्र है, उसने याददाश्त खो दी है ना? मेरा मित्र अपनी याददाश्त खो रहा था या खो रहा है, तो आप कैसे बोलोगे? माई फ्रेंड लूजिंग योर मेमोरी। माई फ्रेंड लूजिंग योर मेमोरी मतलब मेरा मित्र अपनी याददाश्त खो रहा है। ओके, चलिए आपको समझ आया लूज का मतलब क्या होता है? खो देना। LOSE, लूज। लूज मीन्स खो देना। चलिए उसके बाद जो हमारी 7 नंबर की वर्ब है वो है मार्क। मार्क मीन्स होता है निशान लगाना। मार्क, निशान लगाना। MARK, मार्क। मार्क मीन्स निशान लगाना। एक बार फिर से बोलिए, मार्क। मार्क मीन्स निशान लगाना। जैसे आप कहीं थोड़ी सी अलग जगह पर जाते हो तो आप निशान लगाकर जाते हो ना, या कपड़े या फिर जो इंजीनियर होते हैं वो सड़क बना रहे होते हैं तो वो सड़क पर निशान लगाते रहते हैं ना, यहाँ पर इतनी बन गई, फिर इतनी बन गई, तो निशान लगाना। मार्क मतलब क्या होता है बच्चों? निशान लगाना। ओके, MARK, मार्क। मार्क मीन्स निशान लगाना। एक बार फिर से स्पेलिंग बोलिए, MARK, मार्क। मार्क मीन्स निशान लगाना। चलिए उसके बाद हमारी जो 8 नंबर की वर्ब है वो क्या है बच्चों? मेजर। मेजर का मतलब क्या होता है? नापना या फिर माप मालूम करना। नापना या फिर माप मालूम करना। आपने देखा है दर्जी क्या करता है? कपड़े की लंबाई लेता है, कपड़े का नाप लेता है ना? तो जब आप उससे कपड़े सिलवाने जाते हो तो दर्जी आपका माप लेता है ना? तो मेजर मतलब मापना या फिर नापना या फिर माप मालूम करना। तो आपने देखा होगा कि दर्जी क्या करता है? कपड़े का माप लेता है कि कपड़ा कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसकी लंबाई को पता करता है। तो उसे क्या बोलते हैं? मेजर मतलब क्या होता है? नापना। मेजर, नापना या फिर माप मालूम करना। ओके, तो मेजर आपको पता चल गया। जैसे कि दर्जी आपके कपड़े का नाप लेता है, उसकी लंबाई को नापता है कि छोटा है या बड़ा है या कितने मीटर का है। तो मेजर, नापना या फिर माप मालूम करना। मेजर का मतलब क्या होता है? नापना या फिर माप मालूम करना। स्पेलिंग बोलिए, MEASURE, मेजर। MEASURE, मेजर। मेजर मीन्स मापना या फिर माप मालूम करना। ओके, एक बार फिर से बोलिए, MEASURE, नापना या फिर माप मालूम करना। ओके, चलिए उसके बाद जो हमारी अगली वर्ब है वो क्या है? मीट। मीट मीन्स क्या होता है? मिलना। जैसे आप किसी से मिलने जाते हो, कहते हैं हम मीटिंग करने जा रहे हैं, हम किसी से मिलने जा रहे हैं। आप जैसे शादियों में जाते हो तो मेहमानों से मिलते हो ना? तो मीट मीन्स क्या होता है? मिलना। MEET, मीट। मीट मीन्स मिलना। जैसे आप अपने फ्रेंड से भी मीट करने जाते हो, मिलने जाते हो, तो MEET, मीट। मीट मीन्स मिलना। MEET, मीट। मीट मीन्स क्या होता है बच्चों? मिलना। मीट मतलब मिलना। एक बार स्पेलिंग फिर से बोलिए, MEET, मीट। मीट मीन्स मिलना। MEET, मीट। मीट मीन्स मिलना। मीट मीन्स मिलना। चलिए उसके बाद हमारी 10 नंबर की जो वर्ब है, 10 नंबर की वर्ब है हमारी मेंशन। MENTION। मेंशन मतलब क्या होता है बच्चों? उल्लेख करना। मेंशन, उल्लेख करना। जैसे कि आपका नाम किसी भी लिस्ट में लिखा, जैसे मैंने आपका नाम किसी लिस्ट में लिखा, ओके, और लिखना था मुझे पर मैंने आपका नाम नहीं लिखा, तो आप क्या कहोगे? मैम आपने मेरा नाम इस लिस्ट में मेंशन नहीं किया है, मतलब मेरा नाम लिखा नहीं है इसमें। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज के बारे में किसी जगह पर या तो नहीं लिखा नहीं है या उस जगह पर उनका जिक्र नहीं हुआ है, उनके बारे में बात नहीं हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं? मेंशन, मतलब उल्लेख करना। MENTION, मेंशन, उल्लेख करना। मेंशन, उल्लेख करना। एक बार स्पेलिंग को फिर से बोलिए,
MENTION, मेंशन। मेंशन का मतलब उल्लेख करना। आप जैसे समझ गए होंगे कि लेखक अपनी कहानी में हीरो का उल्लेख नहीं कर रहा है। लेखक अपनी कहानी में हीरो का उल्लेख नहीं कर रहा, मतलब हीरो के बारे में जिक्र नहीं कर रहा है। उसकी स्टोरी तो है पर स्टोरी में क्या नहीं है, किसी भी हीरो के बारे में जिक्र नहीं है। समझ आया आपको? तो मेंशन का मतलब क्या होता है? उल्लेख करना। चलिए उसके बाद जो हमारा 11 नंबर की जो वर्ब है वो है मैश। मैश का मतलब क्या होता है बच्चों? सामंजस्य में होना। मैश का मतलब क्या होता है? सामंजस्य में होना। देखिए पढ़ के देखते हैं। सामंजस्य, सामंजस्य में होना। सामंजस्य में होना मतलब एकदम परेशानी में होना। मैश, जैसे चारों तरफ लोग भाग रहे हैं तो आप मैश हो जाते हो ना, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप सोचने लग जाते हो क्या करना है। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सामंजस्य में होना। ओके, बोलिए। मैश, सामंजस्य में होना। MESH, मैश। मैश का मतलब क्या होता है? सामंजस्य होना। MESH, मैश। मैश मीन्स सामंजस्य में होना। चलिए उसके बाद जो 12 नंबर की वर्ब है वो क्या है? माइग्रेट। माइग्रेट का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रवास करना। माइग्रेट का मतलब क्या होता है? प्रवास करना। माइग्रेट, MIGRATE, माइग्रेट मतलब प्रवास करना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और उस स्थान से वापस अपने स्थान पर आना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना माइग्रेट कहलाता है, मतलब प्रवास करना कहलाता है। ओके, MIGRATE, माइग्रेट। माइग्रेट मीन्स क्या होता है? प्रवास करना। माइग्रेट, प्रवास करना। MIGRATE, माइग्रेट मतलब क्या होता है बच्चों? प्रवास करना। माइग्रेट, प्रवास करना। MIGRATE, माइग्रेट, प्रवास करना। MIGRATE, माइग्रेट, प्रवास करना। चलिए उसके बाद जो हमारी 13 नंबर की वर्ब है वो है मॉप। मॉप का मतलब क्या होता है? पोंछना या फिर झाड़ना। पोंछना या फिर झाड़ना। आप देखते हो ना कि मम्मा कमरे में पोछा लगा रही होती हैं, पोंछ रही होती हैं, या फिर झाड़ू लगा रही होती हैं, झाड़ रही होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मॉप। मॉपिंग मतलब कमरा झाड़ रही है, या नौकरानी कोई भी सर्वेंट है हमारे घर पे, वो कमरा झाड़ रहा है तो वो क्या कर रहा है? मॉपिंग कर रहा है। ओके, तो MOP, मॉप। मॉप मीन्स झाड़ना या फिर पोंछना। मॉप मीन्स पोंछना या फिर झाड़ना। एक बार फिर से बोलिए। MOP, मॉप। मॉप मीन्स पोंछना। MOP, मॉप मीन्स पोंछना। पोंछना या फिर झाड़ना। MOP, मॉप मीन्स पोंछना या फिर झाड़ना। पोंछा भी लगा सकते हैं और झाड़ू भी लगा सकते हैं, तो पोंछना और झाड़ना कुछ भी लिख सकते हो आप। मॉप मीन्स पोंछना या फिर झाड़ना। चलिए उसके बाद अगली देखते हैं। तो जो हमारी 14 नंबर की वर्ब है वो है नियर। नियर मतलब पास आना। नियर का मतलब क्या होता है बच्चों? पास आना। NEAR, नियर। नियर मीन्स पास आना, मतलब किसी से कहते हैं ना पास आना जरा, तो नियर। NEAR, नियर मतलब पास आना। जैसे देखते हैं परीक्षा का समय पास आ रहा है, तो क्या हो रहा है? परीक्षा का समय नजदीक आ रहा है, मतलब हमारी बस थोड़े टाइम में आने वाली है परीक्षा, तो उसका मतलब क्या हुआ? नियर। नियर का मतलब पास आना। NEAR, नियर। नियर का मतलब क्या होता है बच्चों? पास आना। चलिए उसके बाद हमारी जो 15 नंबर की वर्ब है वो क्या है? ऑब्जर्व। क्या है? ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब होता है अवलोकन करना। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है बच्चों? अवलोकन करना। जैसे कि हम आपको देख रहे थे और हम आपको ऑब्जर्व कर रहे थे कि आप क्या मन में क्या सोच रहे हो, आपके विचार क्या चल रहे हैं, आप क्या करना चाहते हो, तो आपको ऑब्जर्व कर रहे थे हम। जैसे मंत्री रिपोर्ट का अवलोकन नहीं कर रहे थे, मतलब जो मंत्री थे वो रिपोर्ट को ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे कि रिपोर्ट में क्या लिखा है, कैसे लिखा है। जब आप लोग अपनी नोटबुक लेकर आते हो तो हम आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आपने वीडियो देखी है या नहीं देखी है, तो हम क्या करते हैं? हम आपका अवलोकन करते हैं, आपके बारे में पता करते हैं कि आपने क्या देखा, वीडियो समझी कि नहीं समझी, देखते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं?
ऑब्जर्व। OBSERV ऑब्जर्व मतलब अवलोकन करना। ऑब्जर्व मतलब क्या होता है बच्चों? अवलोकन करना। OBSERVE ऑब्जर्व मतलब क्या होता है? अवलोकन करना। ऑब्जर्व मतलब अवलोकन करना। चलिए उसके बाद जो हमारी 16 नंबर की वर्ब है वो क्या है? ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना। ऑब्टेन मतलब क्या होता है बच्चों? प्राप्त करना। OBTAIN ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। जैसे मैंने पिछले साल बड़े अच्छे अंक प्राप्त किए थे, ठीक है, मैंने इस साल थोड़े कम अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो ऑब्टेन मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। OBTAIN ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब क्या होता है बच्चों? बताइए। प्राप्त करना। ऑब्टेन प्राप्त करना। एक बार फिर से स्पेलिंग बोलिए। OBTAIN ऑब्टेन। ऑब्टेन का मतलब प्राप्त करना। चलिए उसके बाद 17 नंबर की जो वर्ब है हमारी वो है पेंट। पेंट मतलब रंगना। जैसे आप किसी चित्र को रंग रहे हो या फिर आप किसी दीवार को पेंट कर रहे हो तो बोलते हो ना, मैं पेंट कर रहा हूँ। PAINT पेंट। पेंट का मतलब क्या होता है? रंगना। मतलब किसी भी दीवार को रंगना, किसी भी दीवार को रंगना या फिर किसी भी पोस्टर को रंगना, किसी भी फोटो को रंगना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेंट। स्पेलिंग बोलिए। PAINT पेंट। पेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? रंगना। पेंट रंगना। PAINT पेंट। पेंट मीन्स रंगना। पेंट मतलब क्या होता है? रंगना। चलिए उसके बाद हम अपनी अगली वर्ब देखते हैं। तो 18 नंबर की जो वर्ब है हमारी वो क्या है बच्चों? पास मतलब गुजरना। जैसे कोई मेरे पास से गुजरा तो हम उसको क्या बोलते हैं? पास। पास मतलब क्या होता है? गुजरना। जैसे आप बोलते हो ना, कभी कभी आपने सुना होगा कि आप पापा के साथ गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हो या कहीं से भी, तो आप बोलते हो ना कि अभी मेरी गाड़ी हाईवे से गुजरी है, अभी मेरी गाड़ी हाईवे से पास हुई है, तो मतलब हाईवे से गुजरी है। तो पास का मतलब क्या होता है? गुजरना। जैसे कि हम किसी बगीचे से गुजर रहे थे, हम किसी जंगल से गुजर रहे थे, है ना, या फिर हम किसी हाईवे से गुजर रहे थे, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। तो पास का मतलब क्या होता है? गुजरना। PASS पास। पास मतलब गुजरना। पास गुजरना। स्पेलिंग बोलिए। PASS पास। पास मीन्स गुजरना। पास मीन्स क्या होता है? गुजरना। चलिए उसके बाद जो आपकी 19 नंबर की वर्ब है वो क्या है बच्चों? पे। पे का मतलब होता है चुकाना। पे का मतलब क्या होता है? चुकाना। PAY पे। पे का मतलब क्या होता है? चुकाना। जैसे बच्चों अब हम लोग बिजली खर्च करते हैं ना, तो उसका बिल आता है, उसे आप पे करते हो या नहीं करते? छोड़ देते हो? पे करते हो ना। आपने पिज्जा ऑर्डर किया, जो पिज्जा का बिल आया आप उसे पे करोगे या नहीं करोगे? करोगे ना। तो पे का मतलब क्या होता है? चुकाना। पे का मतलब क्या होता है बताइए मुझे? चुकाना। तो आप उसके पैसे चुकाते हो ना, तो उसे हम बोलते हैं पे। पेमेंट करते हैं ना, पे। पे मतलब चुकाना। बोलिए। PAY पे। पे मीन्स चुकाना। PAY पे। पे मीन्स चुकाना। PAY पे। पे मीन्स चुकाना। चलिए उसके बाद जो हमारी 20 नंबर की जो वर्ब है वो क्या है? पॉइंट। पॉइंट मीन्स होता है संकेत करना। POINT पॉइंट। पॉइंट मीन्स क्या होता है बच्चों? संकेत करना। POINT पॉइंट। पॉइंट मीन्स संकेत करना, मतलब किसी भी व्यक्ति की ओर इशारा करना, उसकी ओर पॉइंट करके कोई बात कहना। जैसे कि अलमारी के ऊपर एक बॉटल रखी थी, तो आपने क्या कहा? आपने यहाँ पे बैठे हो, कहीं पर भी आप बैठे थे, आप बहुत दूर बेड पर बैठे थे, तो आपने मम्मी से बोला कि मम्मी उस अलमारी के ऊपर एक बोतल रखी है। तो आप क्या करोगे? उस अलमारी की ओर इशारा करोगे ना, पॉइंट करोगे ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संकेत करना। POINT पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों? संकेत करना। पॉइंट संकेत करना। स्पेलिंग बोलिए। POINT पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या होता है? संकेत करना। चलिए उसके बाद 21 नंबर पर जो है वो हमारी कौन सी वर्ब है? पोस्चर। पोस्चर का मतलब क्या होता है बच्चों? झूठी मुद्रा धारण करना। पोस्चर का मतलब क्या होता है? झूठी मुद्रा धारण करना। स्पेलिंग बोलिए।
POSTURE पोस्चर। पोस्चर का मतलब क्या होता है? झूठी मुद्रा धारण करना। पोस्चर मतलब क्या हुआ? झूठी मुद्रा धारण करना। जैसे कि एक सेंटेंस बोलती हूँ फिर बताती हूँ मैं आपको। क्या वे आतंकवादी झूठी मुद्रा धारण कर रहे हैं? क्या वे आतंकवादी झूठी मुद्रा धारण कर रहे हैं मतलब झूठा भेष बना रहे हैं। झूठी मुद्रा धारण करना पोस्चर। ओके, POSTURE पोस्चर मतलब क्या होता है? झूठी मुद्रा धारण करना। चलिए उसके बाद हम अपनी अगली वर्ब देखते हैं। तो अगली वर्ब क्या है हमारी, बताइए? प्रेफर। प्रेफर मतलब होता है अधिक पसंद करना। प्रेफर मतलब क्या होता है बच्चों? अधिक पसंद करना, प्रेफर। तो प्रेफर का मतलब क्या होता है? अधिक पसंद करना। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि आप चाय पीना प्रेफर करते हो या आप दूध पीना प्रेफर करते हो। अगर आपको दूध ज्यादा पसंद है तो आप दूध पीना प्रेफर करते हो, और अगर आपको चाय ज्यादा पसंद होगी तो आप चाय पीना प्रेफर करते हो। ओके, तो प्रेफर मतलब क्या होता है? अधिक पसंद करना। आपको इंडियन ड्रेसेस पहनना पसंद है या आपको वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना पसंद है? तो आप प्रेफर वही करते हो जो आपको पसंद होता है ना। जैसे कि मैं इंडियन ड्रेसेस पहनना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे इंडियन ड्रेसेस पहनना पसंद है। ओके, तो प्रेफर मतलब क्या हुआ बच्चों? अधिक पसंद करना। स्पेलिंग बोलिए, PREFER प्रेफर। प्रेफर मतलब अधिक पसंद करना। एक बार फिर से बोलिए, PREFER प्रेफर। प्रेफर मतलब अधिक पसंद करना। PREFER प्रेफर। प्रेफर मतलब अधिक पसंद करना। प्रेफर अधिक पसंद करना, प्रेफर अधिक पसंद करना। उसके बाद जो हमारी 23 नंबर की जो वर्ब है क्या है? प्रिपेयर। क्या है? प्रिपेयर। तो प्रिपेयर मतलब तैयार करना। आप किसी प्लेट को तैयार कर रहे हो तो आप प्ले की क्या कर रहे हो? आप प्रिपेयरिंग कर रहे हो ना, तैयारी कर रहे हो ना। तो प्रिपेयर मतलब क्या होता है? तैयार करना। स्पेलिंग बोलिए, PREPARE। दोबारा बोलिए, PREPARE प्रिपेयर मतलब तैयार करना। प्रिपेयर मतलब तैयार करना। या फिर जैसे मैं आपको तैयार कर रही हूँ तो मम्मी कहती है ना कि मैं पहले बेटा को प्रिपेयर कर देती हूँ या बेटे को रेडी कर देती हूँ, है ना। तो प्रिपेयर मतलब क्या होता है? तैयार करना। ठीक है, तो PREPAIRE प्रिपेयर। प्रिपेयर मतलब क्या होता है? तैयार करना। जैसे कि मम्मी किचन में खाना बना रही थी तो मम्मी ने बोला कि मैंने खाना प्रिपेयर कर दिया है, मैंने खाना तैयार कर दिया है। तो प्रिपेयर का मतलब क्या हुआ? तैयार करना। चलिए इसके बाद अगली जो वर्ब है हमारी वो क्या है? प्रेजेंट। क्या है बच्चों? प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? भेंट देना, मतलब किसी को गिफ्ट देना, उपहार करना। उपहार देते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। PRESENT प्रेजेंट मतलब क्या होता है बच्चों? उपहार देना। प्रेजेंट मतलब क्या होता है? उपहार देना या भेंट देना। तो प्रेजेंट क्या होता है? प्रेजेंट बताइए, भेंट देना। एक बार स्पेलिंग बोलिए, PRESENT प्रेजेंट मतलब भेंट देना। प्रेजेंट मतलब क्या होता है? भेंट देना। PRESENT प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब भेंट देना। चलिए उसके बाद हमारी 25 नंबर की जो वर्ब है वो क्या है? प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोकना। प्रिवेंट मतलब क्या होता है बच्चों? रोकना। जैसे कि हमारे घर में बहुत कीटाणु हो रहे हैं तो आप क्या करोगे? क्या करते हो? आप पेस्टिसाइड्स लाते हो, मतलब कीटाणुनाशक दवा लाते हो और फिर उसको घर में छिड़कते हो या फिर उसका छिड़काव करवाते हो। तो आप क्यों करवाते हो? आप जो आपके घर में जो कीटाणु आ रहे हैं उनको रोकने के लिए, ठीक है। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए मतलब रोकने के लिए। जैसे कि क्या बोल सकते हैं कि मेरी मम्मी ने मुझे बाहर खेलने से रोक दिया, मेरी मम्मी चाहती नहीं थी मैं बाहर जाऊं। तो प्रिवेंट मतलब क्या होता है? रोकना। मतलब किसी भी काम को करने के लिए रोकना मतलब प्रिवेंट करना। या फिर जैसे हम जो अच्छे मतलब बहुत गंदे कीटाणु होते हैं या कीड़े होते हैं, जैसे कॉकरोच और जो स्पाइडर, आप नहीं चाहते हो ना आपके घर में आए, तो इनको भी हम क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, मतलब इनको भी रोकने की कोशिश करते हैं ना। तो प्रिवेंट मतलब क्या होता है? रोकना। प्रिवेंट मतलब क्या होता है बच्चों? रोकना। तो बच्चों आप मुझे ये बताइए, आपको वर्ब सेट 7 के 1 to 25 वर्ब लर्न हुए? बताइए
आपको वर्ब सेट 7 के 1 to 25 वर्ब लर्न हुए। तो आज आपका होमवर्क क्या है, आपको ये वर्ब सेट 7 की 1 to 25 वर्ब लिखनी है और उनको याद करना है। समझ आया? आज का आपका होमवर्क क्या है, आपको होमवर्क में वर्ब सेट 7 के 1 to 25 वर्ब लिखने हैं और याद करने हैं। ओके, चलिए गुड बाय।